आज हर साउंड S1, S2, S3, S4 पढ़ते। हर साउंड जो दिल की आवाज़ें आती हैं, दिल जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो उसमें स्पेशली दो साउंड तो बहुत ही कॉमनली सुनाई देता है, जिसे S1 और S2 कहा जाता है। यानी दूसरे इनकी आवाज़ लुप डुप बोला कहा जाता है। तो आज पढ़ते हैं कि S1 क्यों प्रोड्यूस होता है, S2 क्यों प्रोड्यूस होता है, S3 S4 क्यों प्रोड्यूस होता है, और कौन से नॉर्मल है कौन से एब नॉर्मल है। इसमें S1 दो वेल्व है, इनके क्लोजर के एंड में S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। वेल्व नंबर 1 ये ट्राइकास्पिड वेल्व है जो एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाज़ा है, वेल्व है, ट्राइकास्पिड कहा जाता है ये। और दूसरा इसको मिट्रल यानी दूसरे लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व जा रहा है इसे कहते हैं मिट्रल वेल्व। इन दोनों की साइमल्टेनियसली एक साथ क्लोजर होती है। क्लोजर तब होती है जब ब्लड यहाँ आ रहा होता है और यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करा रहे होते हैं। यानी ये जो वेंट्रिकल्स है ये क्या करते हैं, सुकटना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्लड है, ये जो खून है, ये वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, इसलिए ये वो वेल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये बंद होने के बाद एक आवाज़ आती है, इसे S1 साउंड कहा जाता है। ये S1 साउंड तब के निकलता है क्योंकि जो वेल्व लगे हुए, जो दरवाज़े लगे हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दरवाज़ा है जिसके दो हिस्से राइट और लेफ़्ट, जिसे कहते हैं लेट कहते हैं दोनों को। इनको हम जैसे दो धागों में बांध के रखा हुआ है, इनको कहते हैं कोर्डा टेंडाई। मतलब ये कि नीचे की तरफ दो धागे नज़र आ रहे होंगे जो ये दरवाज़े को पकड़ के रखे हुए। क्यों पकड़ा हुआ है, ताकि ये क्या ना हो, वापस इस तरफ ना खुल जाए। प्रोलेप्स कहा जाता है, इस तरफ ना खुले, इसलिए इसको रखा हुआ है। जो ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड एरोटा से निकलने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये बंद होके वापस नहीं जाएंगे क्योंकि इसका पावरफुल क्या होता है, एट्रियम की तरफ मूव होना स्टार्ट होता है ये वेल्व। लेकिन ये जो डंडे लगे हुए या ये दो धागा लगा हुआ है, ये क्या कर देता है, इन दोनों को आगे जाने से रोकता है। तो ये वाइब्रेट करता है, इस पर प्रेशर आता है, ये वाइब्रेट करता है। ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन के रिजल्ट में क्या निकलता है, S1 साउंड निकलता है। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है क्लोजर, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व दोनों में है ना, ट्राइकास्पिड और मिट्रल। अच्छा, S2 साउंड तब निकलता है जब एरोटा और एरोटिक में जो वेल्व है और जो पल्मोनी के वेल्व, इनकी क्लोजर में यानी सेमी ल्यूनर कहते हैं। सेमी ल्यूनर का मतलब ये है कि यहाँ से पल्मोनी की जो आर्टरी है वहाँ ब्लड जा रही है और यहाँ से एरोटा में आ रहा है, के बीच में वेल्व है। जब ये वेल्व बंद हो जाता है तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, S2 साउंड देता है। अब तीसरा देते हैं कि S3 साउंड तब होता है जब ये वेंट्रिकल खाली होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल दोनों खाली हो जाते हैं, यानी जितना मिनिमम ब्लड रहता है। तो दोबारा एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट करता है। तो रिपीट फीलिंग होती है। जब रिपीट फीलिंग हुई है तो ये हेलो टाइप का है। तो उस दौरान क्या होगी, एक आवाज़ आएगी। एक्चुअली आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर आवाज़ आ रही है तो ये रिपीट फीलिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स बहुत ही रिपीटली हो रहा है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन अभी हुआ नहीं है, एट्रियम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ब्लड आ रहा है इसके अंदर, थोड़े कुछ सेकेंड्स के लिए होता है। तो फिर एक आवाज़ आती है, S3 आवाज़ कहते हैं, साउंड कहते हैं इसे।
तो ये रिपीट, ये 3 चीज़ों में नॉर्मल, ये तो है एबनॉर्मल, लेकिन नॉर्मल तब होती है एथलीट्स में होता है, क्योंकि ये जो वेंटिकल है एथलीट्स में बड़े हो जाते हैं। जब किसी बड़े जगह में आप पानी डाल दोगे तो एक आवाज़ आएगी। तो इसी तरह से हमें S3 भी क्या है कि एक बड़े हॉल है जिसमें आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो रिपीट से, तो साउंड तो आएगी, इसे कहते हैं S3 साउंड। ये 3 एथलीट्स, प्रेगनेंसी में और 3 बच्चों में S3 साउंड नॉर्मल है, इसके अलावा एबनॉर्मल है। S4 साउंड तब निकलता है जब ये रिपीट फीलिंग तो हो गई, अब किसकी बारी है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, फर्दर ब्लड को यहाँ पुश करेगा। तो अगर फर्दर ब्लड आसानी से आ रहा है, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं दोनों, तो ब्लड यहाँ आ जाएगा। पहले तो डायरेक्टली आ रहा था, ये तो खुल गया था तब। अब कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में जो आएगा ब्लड, तो ये आवाज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आवाज़ दे रही है तो S4 साउंड है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल साउंड है, बिल्कुल S4 इज़ बिल्कुल एबनॉर्मल साउंड। ये तब होता है जब इसमें हाइपरट्रोफी हो जाता है। हाइपरट्रोफी के अलावा, हाइपरट्रोफी भी नहीं कह सकते, एक और वर्ड कह सकते, स्टिफनेस। अगर वेंटिकल बहुत स्टिफ है, ये ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वापस फेंकने के चक्कर में होंगे, तो फिर आवाज़ आएगी S4। अगर या आप ये कह सकते हो कि ब्लड पुश कर रहे हो किसी अगेंस्ट स्टिफनेस के, ज़ोर ज़बरदस्ती ब्लड पुश कर रहे हो स्टिफनेस के, तो एक आवाज़ आएगी, जिसे क्या कहते हैं, S4 साउंड। अच्छा, S1 और S2 के कहते हैं लूप डुप। S3 आ गया तो क्या होगा, लूप डुप टा, इस तरह साउंड होगा, लूप डुप टा। अच्छा, अब S4 साउंड आया तो क्या होगा, S4 साउंड स्टार्टिंग में आता है, टा लूप डुप, ये पहले आएगा, टा लूप डुप। अगर लूप डुप टा आ रहा है तो S3 साउंड है, अगर टा लूप डुप आ रहा है तो इसका मतलब S4 साउंड है। अगर ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, 4 के 4 साउंड आ गए तो क्या होगा, लूप डुप था, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं एक साथ। टा नहीं, था वर्ड आ गया तो समझो दोनों में ऐड हो रहे हैं, प्रोनाउंस हो रहे हैं। तो लूप डुप था, ये ऐसा आवाज़ आए तो समझो ये दोनों साउंड आ रहे हैं। अगर लूप डुप टा, सिंपली टा आ रहा है तो S3 साउंड है, या टा लूप डुप है तो इसका मतलब S4 साउंड है।